नमस्कार बच्चों। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्री कास्ट कंक्रीट और प्री प्री फैब्रिकेशन से लिया गया है और यूनिट 1 2 दो से मेन ऑब्जेक्टिव आपका जो जो इम्पोर्टेंट मैं दे रहा हूँ। और यूनिट 3 और 4 में दिमाग में सेट कर लीजिए कि आपको लॉसेस से क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 100%। और केवल जो टाइप्स बताए थे मेथड्स ऑफ प्री स्टेसिंग का 4-5 मेथड उससे क्वेश्चन पूछेगा जो ऑब्जेक्टिव बना के मैं दूंगा। और लास्ट में जो एग्जीक्यूशन है वो हो सकता है थोड़ा सा न्यूमेरिकल दे टॉप निकालने के लिए, तो उसमें तो अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है। कहीं फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ पेवर ब्लॉक विल नॉट मोर देन। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है? लेंथ बाय थिकनेस होता है। कोई भी पेवर ब्लॉक पड़े होंगे, क्यों इसको मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि सिलेबस में इसका कोड मेंशन किया हुआ। जब भी देखिए सिलेबस के बाद लास्ट में जो रेफरेंस बुक है उसमें जो कोड मेंशन किया, इसका मतलब उसे क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा रहेगा। तो एक्सपेक्ट रेशियो किसको बोलते हैं? लेंथ बाय थिकनेस को बोलते हैं। वो हमेशा 4 से कम होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 4। इसका आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। पाला का आंसर होगा 4 हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, विच टाइप ऑफ पेवर ब्लॉक ग्रेड ऑफ कम्युनिटी यूज्ड फॉर द बस टर्मिनल। जहां बस टर्मिनल है तो इसके में बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप देखिए इसको लेके चलिए। यहाँ पे मैं मेंशन कर चुका हूं बस टर्मिनल रहा जो भी रहा, यहाँ पे ऑलरेडी एक इसमें चार्ट में बनाया हूं। ये है बस टर्मिनल के लिए ये फ्लो, ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। और कौन सा पेवर ब्लॉक यूज करेंगे? देखिए बस टर्मिनल लिखा हुआ यहाँ पे। जब बस टर्मिनल रहेगा यहाँ पे तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये दिया ग्रेड ऑफ का M30 है, M35 है, M40 है, M50 है, M55 है। तो नो ट्रैफिक रहेगा तो मिनिमम M30 यूज करेंगे। कौन सा? पेवर ब्लॉक के लिए। बिल्डिंग परमिशन हुआ, पब्लिक गार्डन हुआ, एम्बैंकमेंट स्लोप यूज करें, M30 यूज करेंगे। अब आइए क्यों यूज करें? क्यों ये कोड मेंशन किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लो ट्रैफिक रहेगा तो M35, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, रैंप हो गया, कार पार्किंग हो गया, रेजिडेंशियल रोड हो गया। M40 करेंगे मीडियम ट्रैफिक, जैसे सिटी स्ट्रीट हो गया, लो वॉल्यूम रोड हो गया। M50 हैवी ट्रैफिक के लिए, बस टर्मिनल जहां पे ज्यादा हैवी लोड है ना, मंडी हाउस है, इंडस्ट्रियल पेमेंट है, इसको बोलते हैं हैवी ट्रैफिक। M50 यूज करेंगे। यही क्वेश्चन पूछा था। M55 वेरी हैवी ट्रैफिक, पोर्ट हो गया, यार्ड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट पेमेंट है, उसमें हैवी लोड अप्लाई होता है। तो इसलिए इसमें M55 यूज करेंगे। वेरी हैवी ट्रैफिक के लिए M50, मीडियम ट्रैफिक के लिए M40, लो ट्रैफिक के लिए M35, नो ट्रैफिक रहेगा M30। बस ये सब हो सकता है कि एग्जाम्पल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको ध्यान में रख लीजिए। क्लियर? उसी टाइप से आपका थिकनेस है। अगर मान लीजिए ट्रैफिक कंडीशन कैसा है और थिकनेस कितना होना चाहिए किसका? पेवर ब्लॉक का, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। नो ट्रैफिक है ना, लो ट्रैफिक है, मीडियम ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक है, वेरी हैवी ट्रैफिक है। 50 mm होता है। लो ट्रैफिक है तो 60 mm, मीडियम ट्रैफिक है तो 80 mm, हैवी ट्रैफिक है तो 100 mm, वेरी हैवी ट्रैफिक है तो 120 mm होता है। बस ये दो चार्ट याद कीजिए, एक क्वेश्चन आएगा। क्यों? कोड मेंशन किया हुआ है रेफरेंस बुक में, इसलिए मैं बताया हूं यहाँ पे। क्लियर? और रेफरेंस बुक आपका यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, देखिए ये जो कोड दिया हुआ यहाँ पे, कोड मेंशन किया हुआ ऑलरेडी। ध्यान से देखिए, यहाँ पकड़िए। पहले मेन होल को पढ़ना है। क्यों? मेन होल कवर एंड फ्रेम दिया हुआ। कोड क्या है? IS 12592 कोड भी पूछ सकता है। इसके कोड के अंदर क्या क्या मैं बता चुका, इस पर फोकस करना है। फिर देखिए कंक्रीट ब्लॉक, पेविंग ब्लॉक के लिए जो पेवर ब्लॉक है इसका 15658 156 कोड दिया हुआ क्लियर कट। 1591 बिल्डिंग डिजाइन एंड इरेक्शन यूजिंग द प्री फैब्रिकेशन, यूनिट 2 में आ गया। तो बस ये 15916, बस 15916 किसके लिए है? इरेक्शन के लिए। प्री फैब्रिकेशन जो करते हैं यूनिट 2 में आ गया। वो IS 15917 बिल्डिंग डिजाइन और इसी का है। IS 458 ये प्रीकास्ट डिजाइनिंग के लिए आ गया। ये रिइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं प्रीकास्ट का, सॉरी प्रीकास्ट नहीं, ये क्या कंक्रीट पाइपिंग के लिए विथ विदाउट रिइंफोर्समेंट स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका जरूरत होता है। मेन फोकस आपको करना दो कोड, IS 12592 और IS 15658। मेन किसके लिए? पेविंग के, पेवर ब्लॉक के लिए और मेन होल
कवर और फ्रेम के लिए, बस दूसरे से ऑब्जेक्टिव अंदर से पूछ सकता है, इसलिए सिलेबस को देखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो इसमें आ जाइए ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव है। तो विच टाइप ऑफ पेवर ब्लॉक यूज फॉर बस टर्मिनल, अगर पूछेगा क्या होगा आंसर इसका, बस M50 हो जाएगा। अगर एयरपोर्ट रहता तो M55 होता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ पेवर ब्लॉक और हैवी ट्रैफिक के लिए, वेरी हैवी नहीं है तो कितना होगा 120, 80, 50 एज पर साइड कंडीशन। ये तो गलत है, एज पर साइड कंडीशन हो नहीं सकता है। क्या था, क्या है, हैवी ट्रैफिक के लिए। देखिए इसमें हैवी ट्रैफिक के लिए क्या चीज दिया हुआ है, हैवी ट्रैफिक के लिए इसमें दिया हुआ है, हैवी ट्रैफिक के लिए क्या 100 है, सॉरी 100 है ना यहाँ पे, तो 100 होना चाहिए यहाँ पे। 100 ऑप्शन है नहीं है, तो इसका मतलब एक ऑप्शन को 100 करना, इस पर साइड कंडीशन में नन ऑफ दिस हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, पीसी को कर दीजिए 100, ये होना चाहिए। अगर वेरी हैवी रहता तो 120 हो जाता, और लाइट रहता 50 हो जाता। ठीक है, मीडियम रहता तो 80 होता, ये 100 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। कोड यूज फॉर द पेवर ब्लॉक, कौन सा कोड यूज करते हैं, ये बताए थे कौन सा यूज है, 15658 होता है। पेवर ब्लॉक का कोड क्या होगा 15658, ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। मेन होल यूज फॉर फ्रीक्वेंटली लोडिंग अनलोडिंग जाम रहे, कौन सा यूज करेंगे। अब मेन होल जो यूज कर रहे हैं, अगर फ्रिक्वेंटली लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है एरिया में, तो HD20, EHD 35, MD 10, LD 2.5 ये स्ट्रेंथ है ना। हैवी ड्यूटी, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और लाइट ड्यूटी। अब इसके लिए देखिए, बस आपको चार्ट आपको ध्यान रखना है, और चार्ट ध्यान रखें ऑटोमेटिक से बन जाएगा। अब किसके लिए है, इसके लिए अब देखिए ये चीज है, ग्रेड ऑफ डिजाइन दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ है, बस इसको फोकस कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, अगर लाइट ड्यूटी रहेगा LD 2.5 तो कहाँ यूज करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसको यूज करेंगे कहाँ पे, ये यूज करेंगे अगर लाइट ड्यूटी है, LD इसको बोलते हैं रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एरिया लाइट मोटर व्हीकल ट्रैफिक के लिए यूज करते हैं, वो मेन होल कवर के लिए। मीडियम ड्यूटी रहेगा, इसको बोलते हैं MD। अब फुल फॉर्म हो सकता है MD क्या हुआ, है ना, तो MD क्या हुआ, मीडियम ड्यूटी हो गया, MD 10। कार पार्किंग जहाँ है एंड मीडियम ड्यूटी व्हीकल का काम इन बिटवीन पेमेंट के लिए। हैवी ड्यूटी HD20 का बस टर्मिनल के लिए होता है, सिटी ट्रंक रोड के लिए, कॉमर्शियल एरिया के लिए, वेरी ड्यूटी व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए हो गया। अगर एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी है EHD 35 है, तो इसके लिए फ्रिक्वेंटली लोडिंग अनलोडिंग कहाँ होता है, मान लीजिए एयरपोर्ट को हो गया या पोर्ट को हो गया, तो EHD 35 यूज करते हैं। EHD 35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया ये EHD 35। बस इसमें देखिए कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है यहाँ पे, मेन होल यूज फॉर द फ्रिक्वेंटली लोडिंग अनलोडिंग के लिए, तो EHD 35 हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा आपका। बॉक्स कल्वर्ट इज एडॉप्टेड इफ SBC कितना होना चाहिए, SBC अगर 10 से कम होगा, तब कि यहाँ देखिए ये कोड में मेंशन किया हुआ है ना, कोड में मेंशन किया हुआ है। A 15 टन पर मीटर स्क्वायर, B 10 टन पर मीटर स्क्वायर, 20 टन पर मीटर स्क्वायर, 8 टन पर मीटर स्क्वायर। जब SBC 10 से कम होगा, बहुत कम हो गया, पटना क्या है 6-7 है मैक्सिमम, जो पटना सॉइल बहुत लूज है, 9-10 मैक्सिमम हो पाया जाता है, तो 10 मीटर पर मीटर रहेगा, तो ये होगा तब बॉक्स कल्वर्ट इकोनॉमिकल होगा। अगर ज्यादा होगा तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। IS कोड यूज फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट मेन होल कवर एंड फ्रेम के लिए, इसके लिए बताया था 12592 यूज कीजिए, जो पहले बता 12592 और 15658, बस इसको दो कोड को ध्यान रखें, बस ज्यादा अंदर तो है ना। व्हाट इज सिस्टम प्री फैब्रिकेशन, प्री फैब्रिकेशन जो सिस्टम वो कैसा है, ओपन है, क्लोज है, रूफ है ना, नन ऑफ दीज है। तो कौन सा ओपन है कि क्लोज है कि रूफ है कि कौन सा सिस्टम है, ये हमेशा क्या हुआ, ये ओपन फैब्रिकेशन सिस्टम होगा। ठीक है, रूफ तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, क्लोज फैब्रिकेशन भी होता है, ओपन फैब्रिकेशन होगा यहाँ पे। क्लियर, ओपन फैब्रिकेशन सिस्टम। अब देखिए, सर्टेन ज्योमेट्रिक डिसिप्लिन यूजिंग प्रैक्टिकली अप्रोच विच रिलेटेड टू सेटअप coordination and measuring the component and space in the building design in is introduced in। अब इसमें बोला कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं प्री कास्टिंग का, तो इसमें क्या कोऑर्डिनेशन 3D में यूज करता है इसमें। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मॉडुलर कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो जितना भी उस मॉड्यूल है, एक पॉइंट से सभी का रेफरेंस फिक्स रहता है, तो जहाँ पर सिर्फ
सिर्फ क्या वहाँ सेटअप करना है। ऑलरेडी जब प्रीकास्ट करते हैं तो ऑलरेडी उसका नोमेनक्लेचर डाल देते हैं कि कौन पोजीशन का कितना पोजीशन पे है, एक्स वाई जेड में कहाँ पर जाएगा, उसको कैसे नोट करते हैं, मॉडुलर कोऑर्डिनेशन थ्रू। रिमॉडलिंग गलत हो गया, नॉन ऑफ दिस मॉडलिंग, ये होगा ए। प्री फैब्रिकेशन मेथड इस टाइप ऑफ, क्या है टाइप, किस टाइप का टाइप है, मॉडर्न मेथड है, स्टेब्लिश्ड मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, ऑटोमोटिव। ऑटोमेटिव तो नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिव में क्या हुआ, रोबोट ऑटोमेटिव नहीं होता। स्टेब्लिश्ड, ये सब जगह स्टेब्लिश नहीं है। मॉडर्न, मॉडर्न तो ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, प्री फैब्रिकेशन कहाँ यूज, इंडस्ट्री में बनता है कुछ पार्ट बिल्डिंग का, उसको हम असेंबल करते हैं, तो इंडस्ट्रियल मेथड होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर आगे का बताऊंगा। 10 ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका हो गया यूनिट 1 और यूनिट 2 का कंबाइंड। ठीक है, एक चीज और है, लास्ट में बता रहा हूँ, फिर इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट को एग्जाम के बाद सॉफ्टवेयर सीखना है, क्योंकि 6 सेमेस्टर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहेगा, तो टाइम पास करना है, तो भाई टाइम पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो टाइम पास करना, वो तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते, कोई प्रॉब्लम, तो तैयारी करना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ में आपको सॉफ्टवेयर का अगर चाहिए ट्रेनिंग, और उससे कुछ अर्निंग आपको चाहिए, कि मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर सीखने के बाद एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन साइड में कुछ अगर 2 घंटा काम कर लिए दिन भर में, 1 घंटा काम कर लिए, उसमें पैसा को 5-6 हज़ार रुपया निकाल दें पॉकेट खर्च, तो आपका पेरेंट्स का लोड कम पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बताया था ऑटोकैड और स्टेट प्रो, तो दोनों को सीखने के लिए आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मैं नंबर दे रहा हूँ 9876999256 पर, इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, और एग्जाम खत्म होने के बाद अपना टाइम का यूटिलाइज कीजिए, है ना। ये क्लास आपका ऑटोकैड और स्टेट प्रो ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मिनिमम कॉस्ट में, ऑनलाइन का भी आपको स्टेट प्रो ऑनलाइन भी प्रोवाइड होगा, और ये प्रैक्टिकली चाहते हैं तो आपको इसको टोटल प्रोसीजर में बता दूंगा। और सीखने के बाद ऑटोकैड में, क्योंकि मैंने खुद रजिस्टर्ड इंजीनियर हूँ, है ना, लाइसेंस मुझे मिला गया है मेरे पास, तो इसमें क्या है कि आपको वर्क भी देंगे, डिटेलिंग का काम हो गया या कुछ छोटा मोटा वर्क किया है, तो पर वर्क के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, जितना काम कीजिए उतना आपको पेमेंट में करूंगा। तो इसलिए सॉफ्टवेयर ऑटोकैड स्टेट को सीखिए, और जो स्टूडेंट अच्छा करेगा, अच्छा कर पाएगा, तो उसके लिए मैं कुछ न कुछ पार्ट टाइम जॉब के वजह से नहीं, फिर काम के हिसाब से काम कीजिए, उसमें पैसा पेमेंट करेंगे। तो इसमें कॉन्टेक्ट करके आप सॉफ्टवेयर सीखिए और प्रैक्टिकल सीखिए, ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए कि सिखा दिए उसका कोई यूज नहीं है। जो रियल प्रोजेक्ट में करूंगा उसी पर काम करवाएंगे, ताकि आपको कम टाइम में पूरा आइडिया हो जाए। कोई प्लान बनाना, कुछ प्लान बनाइए, आपको 5-6 हज़ार रुपये मिल जाएगा आराम से। तो प्लानिंग में क्या है, ऑटोकैड सीखना है और खुद को डेवलप करना है, क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो इसके लिए आपको एग्जाम कंप्लीट होने के बाद कांटेक्ट कीजिए हमसे, और जो प्रोसीजर होगा आगे का कंसेशन आपको जरूर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हमसे हैं, तो इस पर। और दूसरी बात है कि अर्निंग का एक स्रोत मिल जाएगा, अगर फाइनेंशियल बहुत वीक है ना, डिप्लोमा करने ऑटोमेटिक पैसा लेना थोड़ा मुश्किल काम है, गार्जियन से क्या कीजिएगा, ट्यूशन पढ़ाइएगा, ट्यूशन पढ़ाइएगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है कि सिविल है तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ ऑटोकैड का जाने, प्लान आपको प्लानिंग बनाने के लिए जान के देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारा प्लान है, ऑटोकैड में बनाइए, उसी का आपको मिल जाएगा पैसा, 5-6 हज़ार रुपये 2 दिन का काम है। तो डेवलप, अगर इंटरेस्ट होगा तो डेवलप कर सकते हैं इसको, और इसमें आपका मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा 100%। ठीक है।